प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। जब से केंद्रीय कृषि मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो राजनीति तेज हो गई। मसला किसानों से जुड़ा है। मोदी सरकार ने कृषि से जुड़े 3 विधेयक को मंजूरी दी तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कोरोना के बीच संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन पर सदन में घमासान मच गया। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, असेंशियल कमोडिटीज बिल, इन तीनों विधेयकों को सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए लागू किया था। तब से इन पर हंगामा मचा हुआ है। इन विधेयकों को सदन में पेश करने को लेकर पहले दिन से सदन से लेकर सड़क तक गर्मी दिख रही है। सड़क पर कुछ किसान संगठन उतरे हैं। विधेयकों के खिलाफ जारी विरोध सड़क के बाद संसद और सरकार तक पहुंच गया, जिसके बाद संसद में घमासान मच गया। संसद में सभी विपक्ष दल एकजुट दिखे। सभी दलों ने व्हिप जारी किया था, लेकिन रोचकता अकाली दल के रुख के कारण बढ़ गई जब सुखबीर बादल ने संसद में ही घोषणा कर दी कि इस विधेयक के विरोध में हरसिमरत मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगी। जिसके बाद विधेयक से जुड़े प्रावधानों पर नाराजगी जताते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 18 सितंबर को मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। विधेयक तो था किसानों की खुशहाली का, लेकिन सरकार की ओर से पेश 3 कृषि विधेयकों को किसान विरोधी ठहराते हुए न सिर्फ विरोध किया बल्कि मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर एक नया मोड़ भी दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि पहली मर्तबा मोदी सरकार में किसी गठबंधन दल ने सदन में इस्तीफे की घोषणा की है, जिसके बाद अकाली दल ने एनडीए का समर्थन न करने के संकेत दिए हैं। दरअसल विपक्ष की ओर से मुख्य आरोप था कि ये विधेयक एमएसपी को खत्म करने का पहला कदम है। हालांकि मंत्री की ओर से बार बार स्पष्ट किया गया कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, ये बरकरार रहेगा, लेकिन हाँ, इससे लाइसेंस राज जरूर खत्म होगा। किसानों को स्वतंत्रता मिलेगी, वो कभी भी अपनी उपज बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। किसानों को बिचौलिए से मुक्ति मिलेगी। विपक्ष की ओर से ये आशंका भी जताई गई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए कॉर्पोरेट सेक्टर किसानों पर हावी हो सकता है। हालांकि मंत्री की ओर से ये भी साफ किया गया कि विधेयक में स्पष्ट है कि जमीन जैसे किसी भी विवाद में किसानों को उच्च वरीयता होगी, बल्कि ये विधेयक कॉर्पोरेट जगत को इसके लिए बाध्य करेगा कि करार में कोई दरार न हो। ऐसे में सदन में मचे घमासान के बीच विधेयक पर नाराजगी जताते हुए न सिर्फ अकाली दल ने इस्तीफे की घोषणा की थी, बल्कि कांग्रेस के एक सदस्य ने विधेयक की कॉपी फाड़कर विरोध जताया। माहौल कुछ इस कदर गर्माया कि किसानों पर चर्चा की बजाय राजनीति पर ज्यादा चर्चा हो गई। इस पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के जरिए आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा, मुझे पता चला कि कुछ सदस्यों ने विधेयक की कॉपी फाड़ दी। मुझे अचरज नहीं, क्योंकि इसी पार्टी के एक नेता ने कांग्रेस काल में ही लाए गए विधेयक की कॉपी फाड़ दी थी। तोमर ने कहा कि तरह तरह के विरोध दिखाए गए, लेकिन कांग्रेस खुद इसका जवाब क्या देगी कि उसके घोषणा पत्र में इसका जिक्र क्यों था। तोमर ने कहा, हरियाणा में हुड्डा सरकार के समय ही सबसे पहले फल और सब्जी को मंडी कानून के दायरे से बाहर किया गया था, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में कहा था कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मंडी कानून को खत्म कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए। घोषणा पत्र पढ़कर तोमर ने बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ऐसे विधेयक की बात की गई थी और कांग्रेस का मुंह बंद करवा दिया। अब राष्ट्रपति ने हरसिमरत कौर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्र सरकार इन विधेयकों को अब तक का सबसे बड़ा कृषि सुधार कह रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इनमें किसानों का शोषण और कॉर्पोरेट्स का फायदा दिख रहा है। भाजपा का सबसे पुराना सहयोगी अकाली दल किसानों की पार्टी है। पंजाब के मालवा में अकाली दल की पकड़ है। नए कानून के मुताबिक किसानों और बाजार के बीच बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही परेशानी कुछ पार्टियों की है कि अगर बिचौलिए खत्म हो गए तो उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।